नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर SRK अल्टीमेट पर। सभी को बहुत बहुत बधाई अपना 1000 मेंबर्स होने पर। इसी के साथ में जैसे जैसे अपना परिवार बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपकी क्वालिटी और आपके संसाधन भी बढ़ते जाएंगे और आपको अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। अच्छा मैटर, ठीक है। चलते हैं आज के बेस्ट और छोटे से मोटिवेशन कोट्स के साथ में आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सुर्खियों की ओर, उसमें राजस्थान और इंडिया जीके की महत्वपूर्ण सुर्खियां जो कि आपके लिए प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। लाइफ में कोई साथ दे या नहीं दे, कि लाइफ में कोई भी साथ दे या ना दे, खुद ही आगे बढ़ते रहो, कि खुद ही आगे बढ़ते रहो, क्योंकि खुद से बड़ा कोई हम सफ़र नहीं है। खुद से बड़ा कोई हम सफ़र इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, सब बोलते हैं मेरे ऊपर इसकी कृपा हो जाए, उसका साथ मिल जाए, उसका साथ मिल जाए, लेकिन जब तक खुद को साथ नहीं मिलता है, जब तक खुद के ऊपर खुद की कृपा नहीं होती है, तब तक खुदा की भी आपके ऊपर कृपा नहीं होती है। तो चलते हैं दोस्तों अपने महत्वपूर्ण करंटों की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके आज का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके, राजस्थान में केयर ग्लोबल, कौन सा? राजस्थान में केयर ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल का आयोजन 9 से 10 नवंबर को कहाँ किया जा रहा है? तो ये राजस्थान में केयर ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल का आयोजन 9 से 10 नवंबर 2024 के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा आपके जयपुर में। कौन से शहर में दोस्तों? जयपुर में। चलो अब की बार मैं आपको चारों ऑप्शन बोलूँगा, आप भी अपना कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करें, ठीक है। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में से ये ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल 9 से 10 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा दोस्तों जयपुर के अंतर्गत। ये इसकी महत्वपूर्ण डिटेल। हेल्थ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की एक विशेष पहल के अंतर्गत केयर ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस फेस्टिवल का आयोजन 9 से 10 नवंबर को जयपुर के प्रसिद्ध कौन से ऑडिटोरियम में? ओम बिरला ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में देश भर के प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञ संस्थान और हजारों प्रतिभागी एक साथ भाग लेने जा रहे हैं। इस फेस्टिवल का उद्घाटन अपने स्वास्थ्य मंत्री करेंगे गजेंद्र सिंह जी किन्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राजस्थान से किसे हांगकांग चाइना में होने वाली एशियन फोर्कबॉल प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में चुना गया है? तो किसको चुना गया दोस्तों? ओम बिरला को, विजय कुमार को, रजत कुमार सैनी, या इनमें से कोई नहीं? इन चारों में से चुना गया दोस्तों आपका रजत कुमार सैनी। किसको चुना गया? रजत कुमार सैनी को हांगकांग चाइना में आयोजित होने वाली एशियन कॉर्फबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम के रूप में चुना गया। और ये आयोजित होगी दोस्तों 4 से 10 नवंबर को। कब आयोजित होगी? 4 से 10 नवंबर को हांगकांग चीन में एशिया कॉर्फबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ये हांगकांग में आयोजित वाली एशियन कॉर्फबॉल प्रतियोगिता, इसमें रजत कुमार को अपने राज्य में नाम दर्ज कराने का मौका मिला है। हाल ही में जयपुर जिले में कब से स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान का आयोजन किया जाएगा? किसका? स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान का जयपुर में कब से आयोजन किया जाएगा? तो 7 नवंबर 2024 या 9 नवंबर 2024 या 17 नवंबर 2024, या इनमें से कोई नहीं? तो आपके ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इनमें से 7 नवंबर 2024 से यह अभियान स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान चलाया जाएगा, ठीक है। ये इसकी महत्वपूर्ण डिटेल। राजस्थान के जयपुर जिले में 7 नवंबर से स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत महिलाओं को ब्रेस्ट एवं
सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक किया जाएगा। ठीक है, ब्रेस्ट एवं सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक करने का उपचार किया जाएगा और दिया जाएगा। यह अभियान आगामी 10 जनवरी 2025 तक आयोजित होगा। स्वास्थ्य नारी चेतना अभियान 7 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य पर क्रियान्वित किया जाएगा। राजस्थान में छात्र अपने घर से दूसरे शहर में किराए के कमरे में रहते हैं, उनको राज्य सरकार की ओर से हर साल कितने राशि पुनर्भरण के रूप में दिए जाएंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बाहर रहने वाले बच्चों के लिए, कॉलेज करने वाले बच्चों के लिए। इसमें उन बच्चों को 20,000 रुपये तक की राशि का पुनर्भरण किया जाएगा। ये है इसकी महत्वपूर्ण डिटेल। राजस्थान में कौन सी योजना, महत्वपूर्ण योजना ध्यान में रखना, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के बारे में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है, आजकल ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये सारी डिटेल ध्यान रखनी है। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत इन बच्चों को राज्य से जो बाहर रहते हैं उनको हर साल 20,000 रुपये पुनर्भरण की राशि के लिए मिलेंगे और यह शैक्षिक सत्र 2024-25 के विद्यार्थियों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जो 30 नवंबर तक लिए जाएंगे। चयन के आधार पर 5,500 विद्यार्थियों को, कितने विद्यार्थियों को ध्यान रखना, 5,500 विद्यार्थियों को 10 माह के लिए लाभ मिलेगा। कितने माह के लिए दोस्तों? 10 माह के लिए। राजस्थान के किस जिले में अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट केंद्र की घोषणा बजट में की गई? तो किस जिले में की गई? तो नाम से स्पष्ट है, जोधपुर जिले में। आप कॉमन सेंस से भी उत्तर दे सकते थे। राजस्थान सरकार ने बजट में जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट घोषणा। इसमें क्या होएगा? राजस्थान में उगने वाली सभी देसी वनस्पति को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें खेजड़ी, कुमठा, केर के साथ ही कई तरह की घास व अन्य देसी पौधे भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि अभी जोधपुर में इन देसी प्लांट पर काफ़ी काम किया जा रहा है, जिससे किसानों को फायदा हो सके और सरकार इस कदम के बाद इस कदम के बाद में यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। छठा क्वेश्चन आपका, राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ लिया है पीछे वाली क्लासों में, लेकिन मैंने एक योजना का क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण है तो आपको रिपीट के लिए वापस डाल दिया गया है। तो बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। क्या कर दिया गया? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। ये आपके पीएम पोषण मिड डे मील योजना के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में संचालित मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। इस योजना के अंतर्गत प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को मिल्क पाउडर उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें 1 से 5 तक के बच्चों को तो 150 मिलीलीटर और 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाता है। ये डिटेल भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन लाइन देख के पूछा जाता है कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के अनुसार कौन सा तथ्य सही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत का दूसरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला फ्रंट फुटबॉल ग्राउंड किस जिले में स्थित है, जिसे फीफा की मंजूरी मिली है? जयपुर में। कहां पर है दोस्तों? ये आपके जयपुर में है। ठीक है, भारत का दूसरा, राजस्थान का पहला फ्रंट फुटबॉल ग्राउंड जिसे किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। तो इसमें फीफा को मंजूरी मिली है। फीफा कब होएगा? यहाँ पर जयपुर में। ये इसकी महत्वपूर्ण डिटेल। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम को इंटरनेशनल ग्राउंड की मान्यता मिल गई है। ठीक है, यह भारत का दूसरा और राजस्थान का पहला फ्रंट फुटबॉल ग्राउंड है। भारत का तो दूसरा और राजस्थान का पहला सबसे बड़ा ग्राउंड है, ध्यान रखना, जिसे फीफा थान की मंजूरी मिली है। 3000 प्लस दर्शकों की क्षमता है। इसके अंतर्गत अक्टूबर माह में प्रस्तावित इंडियन फुटबॉल लीग IFL होगी। फीफा से मान्यता प्राप्त भारत का पहला टर्फ फुटबॉल ग्राउंड श्रीनिधि हैदराबाद में स्थित है। फीफा से मान्यता प्राप्त भारत का, यह भी फैक्टर ध्यान रखना, पहला
टर्फ फुटबॉल ग्राउंड श्रीनिधि कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। ये आपके लिए आज से मैंने आपके लिए एक नया नवाचार किया है कि आपको डेली का एक क्वेश्चन क्विज के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा राइजिंग राजस्थान के तहत राइजिंग राजस्थान के तहत एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन कब किया जा रहा है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब अपने इंडिया की महत्वपूर्ण करंट सुर्खियां बाकी है, एक बार इनको देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के लिए चीफ गेस्ट किसे बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया परबोवो सुबियांटो। किसे बनाया गया? परबोवो सुबियांटो। नई दिल्ली, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति परबोवो सुबियांटो इस बार गणतंत्र दिवस 2025 समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट आपके विनबेक्स का अभ्यास 2024 भारत और वियतनाम के साथ कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ दोस्तों अंबाला हरियाणा में। कहाँ शुरू हुआ? अंबाला हरियाणा में। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबेक्स 2024 का 5वां संस्करण 4 से 23 नवंबर तक अंबाला और चंडी मंदिर में आयोजित किया जाएगा। छठ पूजा का त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छठ पूजा का त्योहार मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। इसको छठ पर्व, छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को कब आयोजित होता है? कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है। दिसंबर 2024 में किस स्पेस एजेंसी के मिशन प्रोबा 3 को भारत लॉन्च करेगा? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA को प्रोबा 3 को लॉन्च करेगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ध्यान रखना, दिसंबर 2024 में स्पेस एजेंसी का मिशन है ये अपने प्रोबा 3, इसको भारत लॉन्च करेगा। किस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। 5 नवंबर को विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को यहाँ तक कहा कि भारत के अगले महीने यानी दिसंबर में श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा। यूपी मदरसा बोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध कर दिया गया? तो 2024 में, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता को बरकरार रख दी है। संजय कुमार वर्मा किस राज्य के नए DGP बने? तो ये महाराष्ट्र के नए DGP बने। पूर्व DGP संजय वर्मा के स्थान पूर्व DGP कौन थे अपने यहाँ के? रश्मि शुक्ला, उनके स्थान पर बने हैं संजय कुमार वर्मा। नेक्स्ट आपके मेलुरी किस राज्य का नया जिला बना? मेलुरी, ये मेलुरी नागालैंड का नया जिला बना है। मेलुरी आधिकारिक तौर पर नागालैंड का 17वां जिला बना है। पोचुरी नागा जनजाति के निवास वाले मेलुरी को आधिकारिक तौर पर नागालैंड द्वारा 17वां जिला घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भारतीय पर्यटकों के लिए, घूमने वालों के लिए। इनके लिए 2 महीने तक बिना वीजा के थाईलैंड में रह सकते हैं। थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री पॉलिसी के अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह नीति पहले 11 नवंबर 2024 को समाप्त हो रही थी, लेकिन इसको भारतीय पर्यटक बिना वीजा के 60 दिनों तक थाईलैंड में रुक सकते हैं, यानी आनंद ले सकते हैं थाईलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया? तो राजस्थान को दोस्तों 2030 तक, कब तक? 2030 तक बाल विवाह खत्म करने का सरकार ने लक्ष्य करने का संकल्प ले लिया है। बाल विवाह को रोकथाम के लिए सुप्रीम कोर्टों के दिशा निर्देश के बाद राजस्थान में अब 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का संकल्प ले लिया है। अब अपने कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन एक बार फटाफट से देख लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में क्या है, क्वेश्चन अच्छे से बने रहे और
रिवीजन करने से आपके दिमाग में क्वेश्चन स्थायी हो जाते हैं। पुष्कर पशु मेले का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो कल हमने पढ़ा था पशुपालन विभाग द्वारा आयोजन करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राजस्थान में वोकल फॉर लोकल पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ एक जिला एक उत्पाद नीति लागू करने का ऐलान किसके द्वारा किया गया? अपने मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा किया गया। 3 से 5 नवंबर 2024 को मोमासर उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों? मोमासर उत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जाएगा 3 से 5 नवंबर तक। ये सारे उत्सव मैंने एक साथ लिखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके, राजस्थान के कुल कितने मेजर ब्लॉक्स की नीलामी की गई है? तो 86 मेजर ब्लॉक्स की नीलामी की गई है। इनकी डिटेल कल हमने पढ़ ली थी, ये और इनकी महत्वपूर्ण डिटेल है जो कि आपको ध्यान रखनी है। देश का पहला एग्रो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने लायक। देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? यह किया जाएगा माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दे दी है? 33% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस जिले में हजारों वर्ष पुराने पांडवों के गुफा शैल चित्र मिले हैं? तो ये कहाँ मिले हैं? कांटल प्रतापगढ़ में। कहाँ मिले दोस्तों? कांटल प्रतापगढ़ में। कल की इंडिया की सुर्खियों का रिवीजन फटाफट। मैया सेडू किस देश की राष्ट्रपति बनी है? ये बनी है मालडोवा की। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन किया जा रहा है लंदन में। निगोन चौकुला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में, जबकि छठ कहाँ पर? बिहार में। अब्दुल रहीम रातर किस यूटी के नए विधानसभा और पहले अपने जम्मू कश्मीर की पहले विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? ध्यान रखना, ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, पहले स्पीकर बने। वर्दिम्न या रिद्धिमन शाह ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो रिद्धिमन शाह ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इंटरनेशनल सौर गठबंधन सभा को नया सत्र कहाँ शुरू हुआ? न्यू दिल्ली में 7वां सत्र शुरू हुआ 4 नवंबर से। माउंट लक्की लक्की लेवोलव ज्वालामुखी किस देश में विस्फोट हुआ? तो ये विस्फोट हुआ अपने इंडोनेशिया में। विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो विश्व का पहला लकड़ी उपग्रह जापान देश लॉन्च करेगा। ये अपने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन। अब चलते हैं आज की महत्वपूर्ण सुजस सार की ओर। ये आपके सुजस की बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण खबरें। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की समीक्षा की है, ठीक है, इसका हमने क्वेश्चन भी पढ़ लिया है। प्रदेश की वैश्विक स्तर पर साख बढ़ेगी, इससे क्या होगी? प्रदेश की वैश्विक स्तर पर साख बढ़ेगी। सेक्टरल और कंट्री सेंसस के साथ MSME कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट के दौरान पर्यटन, वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों देशों में सेक्टर और एंट्री सेक्शन आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव श्री सुधांत पंत, ध्यान रखना मुख्य सचिव कौन है? सुधांत पंत। अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय के शिखर अग्रवाल, इनके द्वारा ये बैठक रखी गई 9 से 11 सितंबर, ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट। उन्होंने निर्देश दिए कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इस समिट की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए समिट का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य सचिव ने समिट के लिए गठित कार्य समितियों की प्रगति की समीक्षा की। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का सुव्यवस्थित और सफल आयोजन सुनिश्चित करें। एजुकेशन फ्री समिट 6 नवंबर को शिक्षा के नवाचार एवं निवेश पर गहन मंथन होगा। इसके अलावा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का सऊदी अरब दौरा, ध्यान रखना, उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का कहाँ पर दौरा होगा?
सऊदी अरब। राजस्थान में निवेश की रुचि रखने वाली कंपनियों के साथ में क्या करेंगे, वहां जाके MOU करेंगे। राज्य सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन को सफल बनाने और अधिक से अधिक निवेश के लिए देश विदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी काम ही यही कर रहे हैं अपने अभी। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 67वें सम्मेलन को डेलीगेट ब्रीफिंग। समृद्ध विरासत और परंपराओं का प्रदेश राजस्थान। होम वोटिंग। अब तक 1612 मतदाताओं ने वोट डाल दिया है होम के माध्यम से उपचुनाव में। तो ये थी आपके महत्वपूर्ण आज की सुझाव। धन्यवाद दोस्तों। क्लास अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब फॉलो और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि सब इसका लाभ ले सकें। इतने कम समय में आपको राजस्थान करंट अफेयर्स, इंडिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सुर्खियाँ और महत्वपूर्ण सुझाव के फैक्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। बने रहिए अपने साथ में। राधे राधे। जय हिंद जय भारत।